आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, तो आज की अपनी क्लास 43। तो चलो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मोस्ट पावरफुल जो कंप्यूटर है वो है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। तो आपको ध्यान रखना है जो कंप्यूटर जो होता है कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो के बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ध्यान रखें, मैं यहाँ पे टॉप लेवल के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आराम से आप करें इनको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन चेक करते हैं कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर कौन सा है? वो भी है सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। जो सही नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, नोटबुक कंप्यूटर का हल्का होता है और नोटबुक के सदृश दिखता है, बिल्कुल राइट है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का एवं जेब मतलब पॉकेट में आ सकता है, गलत है ये। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सी हो गया सही आंसर, यहाँ पे जो पॉकेट में नहीं आता है। एक्सेल में सेल की पहचान के लिए निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में जो सेल की जो पहचान होती है, तो वो जो पहचान होती है वो किसके थ्रू होती है? जैसे एक्सेल है तो यहाँ रो होगा और कॉलम भी होगा। तो जैसे मान लो ये ए है और ये 1 है और इसकी जो पहचान होती है A1, तो ये जो होता है एड्रेस होता है, क्या होता है? सेल का एड्रेस। तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी। वो कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उससे पहले जो प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर में जो हुआ था पहले प्रयोग, तो वो क्या हुआ था? वो हुआ था इलेक्ट्रिकल। सही आंसर सी। पंच कार्ड आरंभ किया, किसने पंच कार्ड आरंभ किया था? पंच कार्ड जो है ये बनाया था, यहाँ पे ध्यान रखें, पास्कल ने, जैकार्ड ने या पावरस ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो सबसे पहला जो विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है ये कब बना था? ये बना था 1976 के अंदर। कब बना था? 1976। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो देखिए, न्यूमेरिकल के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है MS एक्सेल, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। MS एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो बनती है वो क्या बनती है? जो भी फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक कहा जाता है या वर्कशीट। ध्यान रखें, वर्कशीट या वर्कबुक। और पावर पॉइंट में जो होता है क्या बनता है? प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में क्या बनता है? प्रेजेंटेशन। डेटाबेस जो होता है इसमें क्या क्रिएट होती है? वो होती है टेबल क्रिएट। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मैकेनिकल कंप्यूटर है ये कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। सही आंसर ए। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की ध्यान रखें, Ctrl+S। और ये अवेलेबल कहाँ होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये होता है एडिट मेन्यू में। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की, न्यू स्लाइड के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ M। Ctrl+S हमेशा सेव के लिए। कोई भी प्रोग्राम में न्यू फाइल लेनी हो, न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो किसका यूज किया जाता है? Ctrl+N का। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। 11 का सही आंसर क्या है? एक नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल के साथ M यूज किया जाता है। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका उपयोग बिजनेस डेटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो उसे कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उससे जो कहा जाता है स्प्रेडशीट, मतलब MS एक्सेल। 12 का सही आंसर डी। यदि आप चाहते हो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट कैसा है, कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा, वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना
जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न समांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों में से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो ये जो सारे इलेक्ट्रिक जो जुड़े रहते हैं, इस लाइनों को क्या कहा जाता है? बसेज कहा जाता है। बसेज कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वो सेलेक्ट हो जाता है, तो कितनी बार क्लिक करने पर वर्ड के शब्द को सेलेक्ट किया जा सकता है? तो हमेशा ध्यान रखें 2 बार। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर जो होता है मोस्ट पावरफुल और महंगा कंप्यूटर। तो ध्यान रखें, तो 16वें का जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बड़े संगठनों के लिए उपयोग, तीव्र तथा महंगा कंप्यूटर है और एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के साथ डेटा प्रोसेस कर सकता है। तो सही आंसर ए, उपरोक्त सभी। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण है किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, ध्यान रखें, पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कमांड यूज की जाती है? वो अनडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। अनडू का मतलब कंट्रोल के साथ जेड यूज किया जाता है। कट का मतलब कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और डिलीट प्रेस करना हो परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट के साथ आप क्या दबा सकते हो? डिलीट दबा के परमानेंट डेटा डिलीट कर सकते हो। सही आंसर क्या होगा? 19 का बी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो ये जो सभी काम जो किया जाता है ये किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में। सही आंसर ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार पर दोनों में डिस्प्ले होता है। तो ये जो दोनों में डिस्प्ले होता है कहाँ पे होता है? ये होता है टाइटल बार पे। सबसे ऊपर वाली जो बार होती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। और सबसे नीचे वाली जो बार होती है उसे कहा जाता है टास्क बार। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की जो सही व्याख्या करता है वो बताना है। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर स्टाफ के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल राइट। पर्सनल कंप्यूटर डेटा को लेयर सिस्टम को प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल राइट है ये। पेंटियम द्वारा ये कंप्यूटर, बिल्कुल, मतलब यहाँ पे सही आंसर होगा ये सभी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड व्याख्या करते हैं। यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं मतलब यात्रा करने वाले यूजर के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये जो यूजर के लिए जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर होता है लैपटॉप। सही आंसर 23 का डी। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉन्ट कैसे सेलेक्ट की जाती है? वो की जाती है फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सही आंसर डी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। तो दोस्तों आज की अपने कंप्यूटर की क्लास यहीं एंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।